प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी अभी पहुंच गए हैं जापान। पूरी दुनिया की नजरें उनके जबरदस्त विजिट पर टिकी हुई है। एयरपोर्ट से ही उनकी एंट्री ग्रैंड थी। इंडियन डायस्पोरा और जापानीज फैंस ने मोदी जी को ऐसे वेलकम किया जैसे कोई वर्ल्ड कप जीत लिया हो। कथक डांस, क्लासिकल म्यूजिक, स्लोगन्स, हर कॉर्नर पे मोदी जी का नाम गूंज रहा है। ऑल ओवर जापान में जितने भी हम भारतवासी हैं, सबके जीवन में उन्होंने सबके जीवन को किसी न किसी स्तर पे छुआ है। एंड मोदी जी की वजह से जो इन जनरल इंडिया को पहचान मिली है, सिर्फ जापान में ही नहीं, सारे देश में, ऑल ओवर द वर्ल्ड में, वो बिल्कुल मोदी जी की वजह से ही हुई है। जापान जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, और जापान के साथ जो रिलेशनशिप है वो भी बहुत मायने रखती है भारत के लिए। आप उनकी कोई भी कॉन्फ्रेंस देखें या उनका कोई भी इजलास देखें या किसी जगह पे वो मीटिंग कर रहे हो, तो आपने उनके चेहरे को गौर से देखना है। बड़े ही पूरे इत्मीनान नज़र आते हैं, क्योंकि जिस इंसान ने काम किया हो ना, जो इंसान गरीबों के लिए खड़ा हो, जिसने गरीबों का साथ दिया हो, तो वो इंसान टेंशन नहीं लेता। मारे सतगुरु आंगने आया रे, मेवारी जाऊं रे। स्वागतम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। अच्छे दिन मेरे लिए आ गए हैं जापानी लोगों के लिए। मोदी जी है ना, जब रशिया यूक्रेन युद्ध हुआ उनको लोगों को बचा लिया, तो अगर मोदी जी है, विश्व के किसी भी कोने में इंडियन है ना, आज वो कॉन्फिडेंस, वो ट्रस्ट, वो पावर मिली है हमें कि वी कैन से यस दिस इज आवर प्राइम मिनिस्टर। मोदी जी का फैन बनने में क्या मजा आ रहा है? मुझे कोई मजा नहीं आ रहा, क्योंकि मैं तो सिर्फ उनकी पॉलिसीज का फैन हूँ। मैं 1000 बार ये बात करता हूँ, काम के दीवाने हैं। हाँ जी, उनके काम का दीवाना हूँ, क्योंकि हमें पिछले, जब से मैंने होश संभाला है, मैंने आज तक पाकिस्तान में कोई इस किस्म का वज़ीर-ए-आज़म नहीं देखा जो अवाम के लिए सोचता हो। किसी को जेल से निकालकर प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, किसी को प्राइम मिनिस्टरी से उठा के जेल में डाल देते हैं। आसिफ जरदारी जेल से निकला, प्राइम मिनिस्टर बना, और भाई इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से भगाकर जेल में डालकर चोर बना दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान और चीन की यात्रा के पहले पड़ाव पर टोक्यो पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी का टोक्यो पर पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज पीएम मोदी जापान के पीएम शिगेरू इशिबा से मुलाकात करेंगे, भारत जापान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। बेसिकली ये है कि भाई आप ट्रंप के साथ कैसे डील करोगे, हम कैसे डील करेंगे, ये जो टैरिफ है इसको कैसे डील करना है। यहां पे कह रहे हैं कि पार्टिसिपेशन इन फ्यूचर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स इन इंडिया बियॉन्ड द मुंबई अहमदाबाद रूट। एक तो ये बात है, क्योंकि मोदी जी बड़े कीन हैं कि भारत में सिर्फ मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन ना आए, और जगह में बुलेट ट्रेन होनी चाहिए। एंड व्हाई नॉट, एक दिल्ली मुंबई की भी होनी चाहिए। दिल्ली मुंबई की बुलेट ट्रेन हो जाए तो मजा आ जाए। और भी बड़ी बड़ी सिटीज हैं, राइट, विच यू कैन कनेक्ट। यू कैन हैव अ बुलेट ट्रेन रनिंग फ्रॉम बैंगलोर टू चेन्नई टू हैदराबाद, एक रूट बना के इट शुड गो देयर। So you connect all these major cities down south, you connect south from the north, and it can be done. नमस्कार, जय हिंद, मेरा नाम है नितेश, न्यूज़ विद नितेश में आपका स्वागत है। एक तरफ भारत और अमेरिका के बीच चल रहा है टैरिफ डिस्प्यूट, और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जापान दौरा। आज जब पीएम मोदी जापान पहुंचे, उनका स्वागत किसी उत्सव से कम नहीं था। जापानी सरकार ने ग्रैंड वेलकम दिया पीएम मोदी को, और जापानीज लोग भी सड़कों पर उतर आए और मोदी जी को देखकर खुश नजर आए। जिस भी देश में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कदम रखते हैं, वहां पर पीएम मोदी का स्वागत बड़े ही जोरों शोरों से होता है। हम देखते हैं किस तरीके से इंडियन डायस्पोरा भी वहां पर पहुंचता है और पीएम मोदी का वेलकम करता है। बैनर्स, पोस्टर और जापानीज ट्रेडिशनल वेलकम जेस्चर्स ने दिखाया कि जापान पीएम मोदी को एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में देखता है। ये मूवमेंट सिर्फ एक डिप्लोमेटिक विजिट नहीं, बल्कि दोनों देशों के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को भी दिखाता है। आप सोच रहे होंगे कि भारत और यूएसए के बीच टैरिफ डिस्प्यूट चल रहा है, तो मोदी जापान को विजिट क्यों इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं इतना? जवाब सिंपल है, ग्लोबल पॉलिटिक्स में आप एक कंट्री के साथ डिस्प्यूट सॉल्व करते हो और दूसरे पार्टनर के साथ जब अपने टाइज को भी मजबूत बनाते हो। जापान और भारत के रिश्ते इस वक्त ज़्यादा क्रूशियल हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, डिफेंस हो, या फिर इंडो पैसिफिक रीजन की स्टेबिलिटी हो। भारत के रिश्ते अमेरिका के साथ बिगड़ते जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, पर भारत अब अपने लिए ऑल्टरनेटिव पार्टनर ढूंढ रहा है, जैसे जापान। इस वजह से वो वहां पर विजिट कर रहे हैं। विश्वास और विकास की इस कहानी को किन क्षेत्रों से होकर भारत और जापान एक नया अध्याय लिखेंगे, ये भी देखना होगा।
दोस्तों मुझे किसी ने बताया था, क्योंकि जब मैं चाइना जाता था उस समय बुलेट ट्रेन्स का प्रचलन था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था जितना अभी हो गया है। मैं बात कर रहा हूँ 10-12 साल पहले की। तब भी थी चाइना में बहुत बढ़िया ट्रेन्स थी, लेकिन जितनी हो गई हैं पिछले एक दशक में उतनी ज़्यादा नहीं थी। वहाँ पे मेनी पीपल इंक्लूडिंग वेरी रिच बिजनेसमैन दे प्रेफर टू ट्रैवल ऑन बुलेट ट्रेन्स रादर देन ट्रैवलिंग बाय एयर। वो कहते हैं हवाई जहाज में 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचो, चेक इन चेक आउट ड्रामा, क्या सीधा बुलेट ट्रेन में जाओ, ऑनलाइन ऐप से अपना टिकट खरीदो, बैठो वहाँ पे, फर्स्ट क्लास सर्विस है, तेज चलती हैं बुलेट ट्रेन्स, तेज चलती हैं और यू सेव अ लॉट ऑफ टाइम। वहाँ पे वाईफाई है, सब कुछ है, आप ट्रेन में काम कर रहे हैं, अपनी मीटिंग्स हैं आपकी, यू आर हैविंग योर फूड, एवरीथिंग इज फार बेटर ऑन अ बुलेट ट्रेन, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। सो देखा किस तरीके से मैंने बताया कि हाँ हमें इसका असर पड़ा है ट्रंप के टैरिफ्स का, लेकिन 40 अलग अलग देशों से भारत बात कर रहा है, 40 देशों से ये कह रहा है कि ठीक है, अमेरिका के एक्सपोर्ट को अगर इम्पैक्ट हुआ है, हम आपके यहाँ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। जो ट्रेड काउंसिल्स हैं, जो हमारे एम्बेसीज हैं, सबको काम दे दिया गया है कि वॉर फुटिंग पे आप ये काम कराइए। पहली चीज, फिनलैंड के राष्ट्रपति कॉल करते हैं, ईयू की बात करते हैं, तो यूरोपियन यूनियन विल बी अ मेजर मार्केट फॉर इंडिया, दैट इज नंबर 2। एंड नंबर 3 हमने ये डिस्कस करा है कि सब जापान जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, और जापान के साथ जो रिलेशनशिप है वो भी बहुत मायने रखती है भारत के लिए। जैसे कि आपने देखा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जापान दौरा सिर्फ एक डिप्लोमेटिक विजिट नहीं था, बल्कि दोनों देशों के स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक टाइज को और मजबूत बनाने की भी एक कोशिश थी। आज उन्होंने जापान में इंडियन जापान इकोनॉमिक फोरम को एड्रेस किया, जहां उन्होंने जापानीज कंपनी को भारत में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए बुलाया। मोदी जी ने कहा कि भारत में सिर्फ पैसे का बढ़ना नहीं होता, बल्कि पैसा मल्टीप्लाई भी होता है। जापान और भारत के बीच 15th एनुअल समिट में कई महत्वपूर्ण मुद्दे छुए गए। दोनों देश टेक्नोलॉजी, डिफेंस, इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी जैसे कई एरियाज में मिलकर काम कर रहे हैं। मोदी जी ने बताया कि भारत ने रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की नीति पे अपने आर्थिक और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में तेजी से बदलाव किया। अब भारत दुनिया का तेजी से बढ़ता हुआ अर्थव्यवस्था है और जल्द ही ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है। इस दौरे के दौरान मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने मिलकर सेमीकंडक्टर्स, एआई और एडवांस टेक्नोलॉजीज में पार्टनरशिप और अग्रसर करने का वचन दिया है। मोदी जी ने यह भी बताया कि जापान ने अब तक भारत में $40 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कर दिया है, जो दोनों देशों के लिए एक मजबूत रिश्ते का प्रमाण है। इस दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी सेंडाई सिटी जाकर बुलेट ट्रेन से सेमीकंडक्टर प्लांट का भी दौरा करेंगे, जिससे दोनों देशों के मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी सेक्टर में कॉपरेशन को और भी बढ़ावा मिलेगा। ये विजिट भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक मूव है, जिसमें वो अमेरिका के अलावा दूसरे पार्टनर्स के साथ इकोनॉमिक और इंटरनेशनल रिलेशन को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। साथ ही पीएम मोदी चाइना भी जाएंगे, जहां वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के एनुअल समिट में हिस्सा लेंगे और वहां के चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से भी मिलने वाले हैं। ये दोनों विजिट ग्लोबल पॉलिटिक्स में भारत की स्थिति को और मजबूत करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ये दौरा भारत की ग्लोबल डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नए आयाम पर लेके जाने वाला है। हम आगे भी ऐसे ही स्ट्रॉन्ग खबर लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम है नितेश। जय हिंद।